हाँ है अभी टाइम। सन 1984 की घटना है। 10 लाख क्षण पर्व थे। आचार्य श्री को पेचिस आ गई। पेचिस जानते हैं? जो पेट में दर्द हो जाता, पेचिस बार बार शौच जाना पड़ता है। 10 लाख क्षण पर्व चल रहा है। चौथा दिन था। उत्तम मार दो, आर जाओ, शौच। चौथा दिन था। 2-2:30 बजे से प्रवचन होते थे और बस 2:15 बजे आचार्य श्री तो सोचा कि चलो मेरी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, चला जाओ। अब 2:15 बजे सब लोग आए महाराज जी प्रवचन को। अब महाराज जी को बार बार शौच के लिए जाना तो कैसे जाए, तो उनके ध्यान में मेरे ही नाम आया। बोले सुधा सागर को बुलाओ। अब मैं तो वहीं था ही। देखो तुम्हें मालूम मेरे लिए थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, बार बार शुद्धि को जाना पड़ रहा है शौच को। हाँ मैंने कि जाना पड़ रहा है। पहले उन्होंने मेरे से कहलवाया तो तुम मालूम मैं बार बार हर 10-15 मिनट में उसको जा रहा हूँ। और हमने कि हाँ आपको तकलीफ तो है, शौच जा रहे हैं, तो ऐसा करो अब मैं वहाँ स्टेज पे जाऊँगा, घंटे भर कैसे बैठूँ, हर 10-5 मिनट में जाना पड़ता है। ऐसा करो आज का प्रवचन तुम करके आओ। और अपन ने कभी प्रवचन ही नहीं किए थे। और जबलपुर जैसी सभा 20,000 25,000 व्यक्ति बैठते हुए, उनका तो नाम और जनरल प्रवचन करना नहीं, पर्टिकुलर पॉइंट पे करना है। 10 लाख क्षण पर में जनरल करना हो तो कुछ भी कह के आ जाओ। और पहले से कभी हमारे संघ में 10 लाख क्षण पर्व में कोई हम लोग तैयारी नहीं करते, क्योंकि 10 लाख क्षण पर्व में आचार्य श्री ही प्रवचन करते हैं। अन्य समय पे तो कोई भी कर लेता है, लेकिन 10 दिन तो महाराज ही करते हैं, नियम से करते थे। तो हम लोगों ने कभी उस पर सोचा ही नहीं। मैंने कहा आचार्य श्री आप थोड़ा सा, आपने कुछ विचार ही नहीं किया। यहां बड़े बड़े धुरंधर विद्वान 25-30 हजार की जनता बैठी है और मैं प्रवचन करूंगा और मैं से क्या, नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। मैंने कि महाराज जी आप थोड़ा सोचो, लगता है कि आपको शौच जाने से आपको सोचने में भी, आप सोचो मुझे भेज रहे हो। मैंने कभी प्रवचन किए हैं ऐसे, आपके साथ जरूर किए, आचार्य श्री के साथ किए, 10-15 बार किए थे। आचार्य श्री करते थे, मैं भी 15-20 मिनट आध घंटे बोलता था। तो मैंने आपके साथ प्रवचन किए हैं, वो इसलिए कर देते थे कि मेरे से बिगड़ जाएगी, आप संभाल लोगे। और आपके बैठे हुए मेरी बात को ज्यादा लोग गौर नहीं करते, सब आपको सुनने को बैठे रहते हैं। हमारी बात वो तो हमारे प्रवचन में लोग इसलिए बैठे रहते हैं कि हमारे बाद आपका होना है, इसलिए बैठे, नहीं तो ये सब भग जाएंगे। मेरे प्रवचन शुरू होते ये सब भागेंगे। पहले तो इसलिए नहीं भागते थे कि हमारे बाद आपका प्रवचन होगा। आचार्य का ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ। मैंने कि आचार्य जी ये तो संभव नहीं। यदि मैं मना नहीं करता तो शायद कुछ सोचा जा सकता था। अब मैंने मना की और आचार्य ने जिद की, कह दिया प्रवचन को जाना है। मैंने कि महाराज आपको यहां दस्त लग रहा है, हमें वहां लगेगा, यही शब्द। मैंने कि आपको यहां लग रहा है, मुझे वहां लगेंगे। ऐसी गलती मत करो महाराज जी, बहुत हंसी उड़ेगी और आपकी हंसी उड़ेगी बहुत, मेरे से बनेगा नहीं। वो पर्टिकुलर विषय पर देना, उत्तम शौच धर्म पर। अब आचार्य श्री तो मैंने कहा ना कि ऐसे जिद्दी उस दिन लगे, ये बिल्कुल, अब मैं कह ही नहीं रहा हूं, जो अंदर की बात थी वो तो है ही। फिर मैंने कहा कि ठीक है आचार्य श्री मैं चला जाऊंगा, लेकिन कम से कम 2 महाराजों को भेज दो, आधा आधा कर लेंगे, एक में एक और महाराज। वैसे हमेशा 2 को भेजते थे, कभी भी हो। जब आचार्य श्री नहीं जाते थे तो 2 लोगों को भेज देते थे। अब वो मैंने कह दिया ना कि 2 को भेज दो, नहीं 2 नहीं जाएंगे, एक ही अकेले जाओगे, तो अकेले ही प्रवचन करोगे। मैंने कि आज तो या तो हमारी कुंडली का ग्रह कौन सा, राहु केतु,
और यहाँ पर आचार्य से हमारा कोई पूर्व जन्म का बैर है जो आज पूरे पंडाल में मेरी हंसी उड़ाने पर उतारू हैं। पर हमने कहा आचार्य से करना पड़ता। बोले क्या? बोले संघ का कोई भी साधु हमारा प्रवचन सुनने नहीं जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि ये तो सब बुद्धू लोग हैं, कुछ भी सुना इनको क्यों बैठा लूं। अब मैं कोई भी साधु प्रवचन सुनने नहीं जाएगा, मैं अकेले ही जाऊंगा। आचार्य सिंह तो आज नियम लिया था कि जो ये कहेगा अपन को, तो आचार्य के नहीं पूरा संघ जाएगा। ब्रह्मचारी जी, समय सागर वाले सबसे कह दो, सभी लोग आज प्रवचन सभा में बैठेंगे। और मैंने कही आज तो पक्की दुश्मनी बजाना है इनको। धन्य है। उस समय तो बड़ा बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। ऐसे लगे कि आचार्य श्री वो कातंत्र रूपमाला में आया ना, गुरु शत्रुवत। गुरु आदेश देते समय शिष्य को शत्रु के समान रखता है, शास्त्र में आया है। आदेश देते समय आज्ञा शत्रुवत और आगम मित्रवत, ऐसा आगम में तू सूत्र लिखा। तो मैंने पढ़ा ही था तो थोड़ी देर मैंने कि आज सही में गुरु नहीं, ये तो हमारे शत्रु बन करके। तुरंत के तुरंत पहुंचू। अब मैंने वहां एक वो नीम का पेड़ अभी भी ध्यान में आता है। मैंने तो सब जनता को तो देखना बंद किया, बस नीम के पेड़ पर टिकाई और बोलता गया बोलता गया बोलता गया। 1 घंटे 20 मिनट के बाद प्रवचन बंद हुआ और बीच में कितने बार तालियां बजी और लोगों ने आकर जो आचार्य से हम तो जिनवाणी स्तुति कर उसी पर, महाराज जी मजा आ गया। अब पता चला आपने कैसे चेले तैयार किए। वहां पहले ही से लोग पहुंच गए, कुछ ब्रह्मचारी थे, महाराज जी गजब का प्रवचन हुआ। और मैं पहुंचा तो आचार्य जी ने तुरंत इतने जोर से पीछी मारी। बोले कह रहा था 10 लग जाएंगे, मैं ये सोच रहा हूं कब बंद करे। और पूरा प्रवचन आचार्य जी ने सुना, ऊपर छत पे बैठ करके पूरा सुना। अब मैं तो खुद फिर आचार्य जी ने ऐसा लेप लगाया, वो जले पे बरनाल लगाते ना, बरनाल। पर आचार्य ने कहा देखो तुम्हें पहले में बुरा लग रहा था ना, मैंने समझ लिया था आज इसका विल पावर डाउन हो गया तो ये जिंदगी में कभी भी प्रवचन नहीं दे पाएगा। और आज मैंने कहा, और मुझे भी तेरे ऊपर दया आ रही थी तो मैं 2 को भेज सकता था, क्या बुराई थी। और नहीं भेजता दूसरे को भेज देता, लेकिन आज की दया तेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए मुझे दया आ रही थी। फिर भी मैं इतना कठोर हुआ कि तेरी किसी बात को मैंने नहीं माना। जा, अब तेरी जिंदगी में कभी घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सभा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना तुझे कभी प्रवचन में ये आएगा कितने लोग बैठे हैं, और ना ये आएगा कि ये घड़ी का 1 घंटे कैसे निकालूं। लेकिन आज यदि मैं तेरे प्रति दयालु हो जाता तो बस तेरा साहस एक बहुत बड़ी चीज थी। मैंने कितना कठोर हुआ हूं, और आज मुझे बार बार जब भी घड़ी का समय हो जाता है और प्रवचन अभी बाकी रहता है तो मुझे बार बार गुरु जी याद आते हैं। ये धन्य है गुरु जो आज तुमने बार बार होता है, 50 बार ऐसा होता है कि जब घड़ी समय हो जाता ना, और अभी प्रवचन प्रवचन होता है कई बार ऐसा, प्रवचन बाकी है, अभी कथा पूरी हुई नहीं और घड़ी का समय पूरा हो गया, तो तुरंत मुझे गुरुजी याद आते हैं। ये वरदान किसका है? जो घड़ी कम पड़ रही है और प्रवचन आगे जा रहा है, ये गुरु की उस कठोरता का परिणाम। तुरंत मैं नमोस्तु कर लेता हूं, गुरु महाराज आपकी बदौलत अभी प्रवचन बचा है और घड़ी पूरी। और वो परिणाम है, मैं देखो मैंने पहले से
नहीं कहा आप लोगों से, 2 घंटे पहले भी कह सकता था। स्वास्थ्य तो मेरा पहले ही से खराब हो रहा था, सुबह से ही, सुबह कह सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं कहा। सुबह से कहता तो आप नकल टीप लेते, यानी तैयारी कर लेते, गीतांग्रंथों से पढ़ लेते, कथा इकट्ठी कर लेते, तो तैयार करके प्रवचन देते। इसलिए मैंने चलाकर एंड टाइम पर कहा, जिससे तुम कुछ किताब ना देख पाओ, किताब ना देख पाओ, किसी से पूछ ना पाओ, सोच भी ना पाओ। बोले ये मेरी पूरी प्लानिंग से किया है मैंने, क्योंकि ऐसे समय होगा जिसमें तुम्हें सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। आज तुम्हारी परीक्षा थी, अच्छे विद्यार्थी, पूज्यवर ने कहा अच्छे विद्यार्थी परीक्षा के दिन नहीं पढ़ते, साल भर पढ़ते हैं। परीक्षा के दिन तो आराम करते, माइंड फ्रेश। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वे साल भर मस्ती करते हैं और परीक्षा के दिन रात भर जगते हैं। ये गंदे लोगों की आदत है। और मैं यही देखना चाहता था कि तुमने इतने दिनों में क्या पढ़ा है, मैंने जो पढ़ाया है वो तुम्हारे अंदर उतरा है कि नहीं, उतरा है कि नहीं। इसलिए मैंने तुरंत पढ़ने का और सोचने का मौका नहीं दिया, 15 मिनट पहले कहा। और आज धन्य है गुरुदेव, मैं उनको कोटि कोटि नमोस्तु करता हूं। उस दिन के बाद आज तक मैंने कभी प्रवचन के लिए कुछ सोचा ही नहीं, आके सीधा बैठ जाता हूं, जो आता है शुरू हो जाता हूं, और शुरू होता हूं तो बोलता जाता हूं। गुरु इतने कठोर होते हैं।